प्रिय दर्शकों नमस्कार। हमारे चैनल धर्मार्थ कल्याण में आपका स्वागत है। प्राचीन समय में सूत जी महाराज, जो सर्व शास्त्रों में पारंगत थे, पुराण विद्या में कुशल थे और शांत चित्त वाले थे। एक बार वह तीर्थ यात्रा करते हुए नैमिषारण्य क्षेत्र में आ पहुंचे और वहां पर एक पवित्र आसन पर स्थित होकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। नैमिषारण्यवासी शौनक और अन्य ऋषियों ने उनको ऐसे देखकर उनके दर्शन, पूजा और स्तुति की और उनसे बोले, हे सूत जी महाराज, आप सर्वज्ञानी हैं, अतः आप हमें बताएं कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है, ईश्वर कौन है, इस सृष्टि का रचयिता कौन है, उनके अवतार कितने हैं और उनकी वंश परंपरा कैसी है। इन सब के विषय में आप हमें कृपा करके ज्ञान दें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान नारायण की समस्त कथाओं का वर्णन पुराणों में किया गया है। भगवान विष्णु जन्म और जरा से रहित तथा कल्याण स्वरूप हैं। वह अजन्मा तथा अजर हैं। पुराणों के अनुसार उनको अनंत एवं ज्ञान स्वरूप माना जाता है। भगवान श्री हरि महान, विशुद्ध और पांच भौतिक शरीर से हीन, समस्त इंद्रियों से रहित तथा सारे प्राणियों में स्थित हैं। देवों में सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु ही हैं। उनको ही परम ब्रह्मा तथा परमात्मा माना गया है। जगत के रचयिता वही हैं। वे जन्म मरण से रहित होकर भी इस संसार की रक्षा के लिए भिन्न भिन्न अवतार धारण करते हैं। भगवान विष्णु का पहला अवतार सनत कुमार के रूप में हुआ था। इस अवतार में उन्होंने कठोर एवं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया था। दूसरे अवतार में उन्होंने संसार की रक्षा के लिए वराह शरीर को धारण किया और पृथ्वी का उद्धार किया। तीसरे अवतार में उन्होंने देवर्षि नारद का रूप धारण किया और निष्काम कर्म के प्रवर्तन के लिए शाश्वत तंत्र का विस्तार किया। चौथे अवतार में उन्होंने नर नारायण रूप में कठोर तपस्या की और देवताओं तथा असुरों ने उनकी पूजा की। पांचवें अवतार में प्रभु ने काल के प्रभाव से लुप्त हो चुके सांख्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए कपिल नाम से अवतार धारण किया। छठे अवतार में भगवान ने महर्षि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतार लिया तथा राजा अलर्क एवं प्रहलाद को ब्रह्मा ज्ञान दिया। सातवें अवतार में भगवान रुचि प्रजापति तथा आकृति के पुत्र यज्ञादेव के नाम से प्रकट हुए और इंद्र तथा अन्य देवगणों के साथ मिलकर यज्ञ का अनुष्ठान किया। आठवें अवतार में प्रभु ने नाभि तथा मेरु देवी के पुत्र ऋषभ देव के रूप में अवतार लिया और नारियों के आदर्श मार्ग का निर्देशन किया। सभी आश्रमों द्वारा यह गृहस्थ आश्रम नमस्कृत है। नववें अवतार में भगवान श्री हरि ने पृथु का रूप धारण करके महाऔषधियों का दोहन किया और प्रजा की रक्षा की। 10वें अवतार में प्रभु ने मत्स्यावतार धारण किया। इस अवतार में उन्होंने मनवंतर के बाद आने वाले प्रलय काल में वैवस्वत मनु को रूठी रूपी नौका में बिठाकर सुरक्षा प्रदान की। 11वें अवतार में भगवान ने देवों और दानवों के समुद्र मंथन से प्रभावित होकर कुर्मी रूप धारण किया और इस रूप में उन्होंने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वें अवतार में उन्होंने धन्वंतरी का रूप लिया और 13वें अवतार ने मोहिनी का रूप लिया। स्त्री रूप में अवतार लेकर उन्होंने दैत्यों को मुग्ध करके देवताओं को अमृत पान कराया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया और पराक्रमी दैत्यराज हिरण्यकश्यप के हृदय को अपने तेज नखों से चीर डाला। 15वें अवतार में उन्होंने वामन रूप धारण किया। इस रूप में उन्होंने राजा बलि के यज्ञ में जाकर देवताओं को 3 लोक प्रदान करने की इच्छा से 3 पग भूमि मांगी। 16वें अवतार में ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों के अत्याचारों से क्रोधित होकर प्रभु ने परशुराम का रूप धारण किया और 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त कर दिया। 17वें अवतार में भगवान ने सत्यवती से व्यास का रूप लिया और मनुष्य के अज्ञानता को जाना तथा सभी को वेदों का ज्ञान दिया।
18वें अवतार में उन्होंने श्री राम का रूप लेकर अधर्म का नाश किया और अनेक पराक्रम पूर्ण कार्य किए। 19 तथा 20वें अवतार में भगवान ने कृष्ण और बलराम का रूप धारण करके धर्म की रक्षा की। 21वें अवतार में भगवान नारायण कलयुग के अंत में विष्णु यशा नाम के ब्राह्मण के घर में कल की अवतार धारण करके कलयुग का अंत करेंगे। हे ऋषियों, भगवान नारायण के असंख्य अवतारों में से मैंने कुछ ही अवतारों का वर्णन किया है। समस्त ऋषिगण भगवान नारायण के इन्हीं अवतारों की आराधना करते हैं। अतः भगवान नारायण के इन्हीं अवतारों की पूजा, व्रत आदि करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।